वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिमांटिक नेटवर्क। सिमांटिक नेटवर्क जो है वो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे सिमांटिक नेटवर्क का काम क्या है और ये जो एआई का इतना वास्ट जो सिलेबस है और एआई का इतनी सारी चीजें हैं उसके अंदर सिमांटिक नेटवर्क एक्चुअल में करता क्या है, हम उसको यूज क्यों करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो सिमांटिक नेटवर्क को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स जो किस तरह से आप नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो वो बेसिकली चार होती है। सबसे पहले जो होती है वो होती है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि हमने पढ़ रखी है और हमने देखा है कि प्रेडिकेट लॉजिक और प्रपोजिशन लॉजिक जो हमने यूनिट नंबर 2 के अंदर देखे थे, तो उसमें हमने लॉजिक से रिप्रेजेंट करा था नॉलेज को और एक्चुअल में हमने प्रेडिकेट्स बना के और उसके अंदर फिर इन्फ्लुएंसिंग करके किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचे थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रोडक्शन रूल्स। रूल्स प्रोडक्शन रूल्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका फ्रेम्स फ्रेम्स और चौथे नंबर पे हम लेने चाहेंगे सिमांटिक नेटवर्क। अब देखिए इसका नाम जो है वो कितना अच्छा है, सिमांटिक सिमांटिक नेटवर्क। और आप जानते हो कि जब भी कभी नेटवर्क मेरे मुंह से निकलता है तो नेटवर्क का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा सारा कोई सा डायग्राम्स होगा जो कि कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बेशक सिमांटिक नेटवर्क भी वही है। सिमांटिक नेटवर्क की जो शुरुआत है वो ऐसी है कि ये एक ऑल्टरनेटिव है प्रेडिकेट लॉजिक का या प्रपोजिशन लॉजिक का जो आप यूज करते थे, और ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है और ये नॉलेज को रिप्रेजेंट ग्राफिकल फॉर्म में करता है। कौन सा फॉर्म में करता है? ग्राफिकल फॉर्म में। और इसमें ग्राफिकल फॉर्म में बेसिकली ये क्या करता है कि नोड्स को बनाता है और नोड्स जो होती हैं ऑब्जेक्ट्स होती हैं और ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ नोड्स को कनेक्ट करता है आर्क्स के जरिए। और आर्क्स के जरिए जब कनेक्ट करता है तो वो आर्क्स जो होती है वो बेसिकली उन दो ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन बता देती है। तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगी, जितनी भी नोड्स होंगी और वो सारी की सारी कनेक्टेड होंगी अगर, तो वो किसी न किसी कनेक्शन से जुड़ी होंगी। वो कनेक्शन, वो आर्क, उनका रिलेशन होगा कि वो नोड्स के बीच में, उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है। अब यहाँ पे सिमांटिक नेटवर्क को कैटेगराइज किया गया है कि भाई ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बीच में लिंक्स हैं और उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये वीक स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर में आता है। हमेशा याद रखिएगा कि वीक स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने भी पढ़ा, आपने अपने हिसाब से उसका आंसर लिखा, मैंने अपने हिसाब से लिखा, लेकिन उस क्वेश्चन का जो मोटिव था वो अचीव अगर हो गया तो हम दोनों का आंसर सही है। इसे बोलते हैं वीक स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर। सिमेंटिक नेटवर्क जो है वो है वीक स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल। वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी, तो उसके अंदर देखेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। मतलब उसमें जो बोल दिया गया वो वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन सिमेंटिक नेटवर्क में ऐसा नहीं है। सिमेंटिक नेटवर्क में आपका, मेरा, हम दोनों का आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं और वो दोनों आंसर सही हो सकते हैं। तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब बड़े आसानी से आप समझा सकते हो किसी को भी। प्लस इसमें एक चीज और होती है कि सिमेंटिक नेटवर्क एक्सटेंडेड भी बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब उसका एक्सटेंशन जो करना होता है वो काफी आसानी से हो जाता है। और बाकी जितने भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स हैं उसमें इतना नहीं होता, लेकिन सिमेंटिक नेटवर्क को बड़े आसानी से आप आगे जाके और चेंज कर सकते हो। और ये इसकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सिमेंटिक नेटवर्क का। अब सिमेंटिक नेटवर्क में जो रिलेशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है इज अ रिलेशन। इज अ रिलेशन, ये इज अ रिलेशन को अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा तो ये इनहेरिटेंस की तरह यूज होता है। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस जो हमने ओपीएम में देखा था कि जिसमें आप एक बेस क्लास होती है और एक डिराइव क्लास होती है। वो बेस क्लास जो है उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है डिराइव क्लास। और उसमें चार पांच तरह के हमने इनहेरिटेंस भी पढ़े, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड। उसमें भी क्या होता था कि इज अ रिलेशनशिप होता था। जैसे मैं अगर बोलूं रोहन इज अ सन ऑफ रमेश, तो रोहन क्या हुआ? बेटा हुआ उसका और रमेश उसके फादर हुए। तो सन नाम के रिलेशन से वो जुड़ सकते हैं। तो रोहन इज अ सन ऑफ रमेश। दूसरा उसमें रिलेशन आता है काइंड ऑफ। बेसिकली काइंड ऑफ जो होता है ना, काइंड ऑफ क्या पढ़ता है? प्रॉपर्टी बताता है। काइंड ऑफ रिलेशनशिप, काइंड ऑफ रिलेशन। आई हैव ब्लू कलर पेन, तो ये काइंड ऑफ पेन, मतलब पेन और पेन के अंदर कैटेगरी क्या है? ब्लू। रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं किसी के एट्रीब्यूट को अगर शो करूंगा तो यहाँ पर काइंड ऑफ रिलेशनशिप लगाऊंगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा इसमें, और वो एग्जाम्पल से आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। वैसे तो अगले वीडियोस के अंदर आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और मैं गारंटी लेता हूँ कि जितने एग्जाम्पल्स मेरे आप देखेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ही हैं, वो सारे एग्जाम्पल अगर आपने एक बार देख लिए ना, तो सिमेंटिक नेटवर्क का कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी न्यूमेरिकल आप अपने एग्जाम्स के अंदर आराम से करके आ सकते हो
और 100% श्योर हूं मैं कि आप उसमें है ना, अगर आपने सारे वीडियो ढंग से देख लिए और उसको कहीं नोट डाउन कर लिया तो शायद आप कहीं भी गलती नहीं करोगे सेमांटिक नेटवर्क के अंदर। अब मैं सेमांटिक नेटवर्क का एक आंसर क्वेश्चन लेता हूं और उसमें क्वेश्चन को जिस तरह से कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, 5 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें लिखा है जेरी इज अ कैट, जेरी इज अ मैमल, जेरी इज ओन्ड बाय प्रिया एंड जेरी इज ब्लू कलर्ड, ब्राउन कलर्ड, और ऑल मैमल्स आर एनिमल। 5 स्टेटमेंट्स है। जेरी एक कैट है, जेरी एक मैमल है, जेरी इज ओन्ड बाय प्रिया, जेरी इज ब्राउन कलर्ड मतलब ब्राउन कलर की है, और जितने भी मैमल्स होते हैं वो सारे के सारे एनिमल्स होते हैं। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, अगर इसको मैं सेमांटिक नेटवर्क में आसान से तरीका बता रहा हूं, तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, जेरी, जेरी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये जेरी नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जेरी क्या है, जेरी कैट है, तो लिखूंगा मैं जेरी कैट। रिलेशनशिप क्या आएगा, इज अ, जेरी इज अ कैट। ये जितने भी कैट्स होते हैं ये मैमल होते हैं। कैट इज अ मैमल। और ये जितने भी मैमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। उसके बाद जेरी को ओन कौन कर रहा है, जेरी इज ओन्ड बाय whom, बाय प्रिया। जेरी इज ओन्ड बाय प्रिया। और जेरी का कलर क्या है, जेरी इज इसमें लिया कलर्ड ब्राउन। जेरी का कलर क्या है, ब्राउन। तो ये एक सिंपल सा तरीका हुआ किसी भी 4-5 स्टेटमेंट जो आपको दिए थे उसको डिपिक्ट करने का। और मेरे हिसाब से इससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि ये कहना क्या चाह रहा है। जेरी कैट है, कैट मैमल होता है, मैमल एनिमल होता है। जेरी इज ओन्ड बाय प्रिया, जेरी का कलर क्या है, ब्राउन। लेकिन मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगा कि ये एग्जांपल बिल्कुल सही है और इसी एग्जांपल के अलावा कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये वीक स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। वीक स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आंसर अलग अलग भी हो सकता है, मतलब इसी को कोई और किसी और तरह से भी सोच सकता है। लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि वो जो 5 स्टेटमेंट थे वो सारे के सारे डिपिक्ट होने चाहिए इसके अंदर, तब तो बात है। अब यहाँ पे ये मैंने क्योंकि शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आसान सी चीजें ले ली और आसानी से समझा दिया, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं हम इसको, और स्पेसिफिक करके थोड़ा सा मुश्किल इसके डायग्राम बनते हैं। लेकिन हाँ, आप बना तो लो इसको नॉर्मल अगर मोड पे सोचो तो ये भी गलत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा का वैसे ही जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपने ईआर डायग्राम पढ़ा होगा। ईआर डायग्राम भी डिपिक्शन होता है, बेसिकली 2 4 5 10 स्टेटमेंट या 20 स्टेटमेंट लिख दिए जाते हैं और ईआर डायग्राम जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसके अंदर भी सीक्रेट की, फॉरेन की और जितने भी ऑब्जेक्ट्स और रिलेशन बना के और एंटिटीज के बीच में रिलेशन शो कर देते हैं। मतलब जो एंटिटीज है उनके बीच में रिलेशन शो करना, यही तो ईआर डायग्राम होता है। तो उस तरह से ये शो होता है। खैर, अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट जितने हैं वो सारे के सारे नॉलेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके बीच में जो आर्क्स हैं उनके बीच में सब में कोई ना कोई मैंने रिलेशन जरूर लगा रखा है। ये होना बिल्कुल तय है कि आर्क्स के अंदर रिलेशन होगा और उसके एरो जो होंगे वो बताएंगे कि रिलेशन कैसा है। देखिए, जेरी इज ओन्ड बाय प्रिया, अगर इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रिया इज ओन्ड बाय जेरी, तो ये तो उल्टी गंगा बह जाएगी। ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं हो सकता, आप उल्टा नहीं कर सकते। अगर आपने उल्टा कर दिया तो उसका मायने जो है वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। अच्छा, ये सेमांटिक नेटवर्क के जो अंदर है अब कुछ परेशानियां भी होती है। जो सबसे बड़ी परेशानी जो होती है इसका रन टाइम। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसका रन टाइम, इसका रन टाइम जो होता है ना काफी स्लो होता है। रन टाइम जो होता है वो काफी स्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको सेमांटिक नेटवर्क ने दिया है ना तो आपको आंसर तक पहुंचने के लिए जितनी भी नोड्स दी हुई है सबको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन इसमें था ही नहीं, तो आपको पूरा का पूरा एंटायर ट्री, ये तो खैर छोटी सी बनाई है, सेमांटिक नेटवर्क बहुत बड़ा बड़ा सारा बनता है। अब मान लीजिए ऐसा आपका आंसर था ही नहीं और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे जिससे ऑटोमेटिकली आपका रन टाइम जो होगा वो गिरेगा। दूसरा जो परेशानी होती है वो ये होती है कि इसका मॉडलिंग जो होती है वो ह्यूमन लाइक मेमोरी, जैसे ह्यूमन की मेमोरी होती है वैसे मॉडल की जाती है। लेकिन ह्यूमन की मेमोरी जो है वो कई सारे न्यूरॉन्स और कई सारे लिंक से मिलकर बनती है। अब आपको छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी है
उसके लिए भी आपको अगर सिमेंटिक नेटवर्क बनाना है तो काफी बड़ा सिमेंटिक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगेन वही कि अगर आप सिमेंटिक नेटवर्क बड़ा बनाओगे तो परेशानी यही होगी। तो इसमें सिमेंटिक नेटवर्क का जो साइज होता है वो काफी ज्यादा होता है। सिमेंटिक नेटवर्क का साइज ज्यादा होता है और प्रैक्टिकली फिर क्या होता है कि उसको डेवलप करने में दिक्कत आती है, क्योंकि जितने ज्यादा नोड्स और वर्टाइसेस, जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स और आर्क्स होंगे उतने ज्यादा उसको कोड करने में दिक्कत आएगी। तीसरी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इसके अंदर जो इक्विवेलेंट क्वांटिफायर्स होते हैं वो क्वांटिफायर्स मिसिंग होते हैं, वो प्रॉपर नहीं होते, होते हैं लेकिन इतने नहीं होते, जैसे फॉर ऑल हुआ या फॉर सम हुआ। तो इसके अंदर थोड़ी परेशानी है कि इसके अंदर क्या नहीं होता, क्वांटिफायर 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 जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस होते हैं, नंबर्स में होते हैं लेकिन कम होते हैं। उसके बाद चौथी सबसे बड़ी परेशानी इसके अंदर ये है कि कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है इसके अंदर के लिंक्स के नाम के लिए। आज आप इसको इस कलर्ड बोल रहे हो, इस ओन बोल रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर चीज, तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन इसके अंदर नहीं है। तो स्टैंडर्डाइजेशन की परेशानी है। एक और परेशानी क्या है स्टैंडर्डाइजेशन की, स्टैंडर्ड्स जो है वो इनएडिक्वेट है। उसके बाद जो चौथे नंबर, पांचवें नंबर की परेशानी है वो ये कि नेटवर्क जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होता और ये क्रिएटर पे डिपेंडेंट होता है। क्रिएटर ने इसको जैसा बना दिया वैसा ही काम करेगा। तो डिपेंडेंसी इसकी कैसी होती है, डिपेंड्स ऑन क्रिएटर, मतलब पूरी की पूरी कहानी जो है वो क्रिएटर पर रिलाई करती है। क्रिएटर ने उसको जैसा बना दिया वैसा ही काम करेगा। खैर ये तो इसकी 5 बुराइयां हुई, लेकिन इसकी कुछ अच्छाइयां भी होती है। वो अच्छाइयां भी देख लेते हैं हम। सबसे पहली अच्छाई जो होती है ये इसकी ये होती है कि इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो पूरा नेचुरल होता है, नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब जैसा आप सोच रहे हो ना नॉलेज को वैसा आप रिप्रेजेंट कर भी सकते हो। दूसरा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है। यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसपेरेंट मैनर में बड़ा डेटा होता है। आप देखिए ना कि अगर ये डायग्राम आप किसी बच्चे को भी दिखा दोगे ना जो 5th स्टैंडर्ड में होगा तो वो भी समझ जाएगा कि ये है क्या। वो जो 5 स्टेटमेंट ना दिखाओ उसको, ये इसको सिर्फ डायग्राम दिखा दो तो आप वो समझ जाएगा कि ये एक्चुअल में डायग्राम है किस चीज का। अच्छा जेरी है, जेरी अच्छा कैट है, कैट अच्छा मैमल, मैमल अच्छा एनिमल है। ओके जेरी किसकी है, प्रिया, ठीक है, जेरी का कलर क्या है, ब्राउन। तो ये जो चीज है ये क्या है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद एक और चीज होती है कि ये सिंपल होता है और बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। तो ये इजी होता है, इजी होता है, सिंपल होता है और उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी बड़ी आसान होती है, कोई भी सीख सकता है इसको। तो ये कुछ चीजें थी जो सिमेंटिक नेटवर्क की शुरुआत थी और ये था टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सिमेंटिक नेटवर्क। अब हम इसके आगे एक एक करके देखेंगे इनके न्यूमेरिकल्स, और मैं चाहूंगा कि प्लीज नेक्स्ट वीडियो से आप अपने साथ एक कॉपी और पेन रखें साथ में और एक एक न्यूमेरिकल को, एक एक एग्जांपल को देखते जाएं, उसका क्वेश्चन लिखें, उसका आंसर लिखें मेरे साथ साथ। तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में और इजीली आप इसको पिकअप कर लेंगे। और किसी भी तरह से सिमेंटिक नेटवर्क अगर पूछा जाएगा किसी भी फॉर्म में तो आप उसका जरूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।